हेलो बच्चों, आप सभी का अरविंद सर के जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ठंड के मौसम में तैयारी का अपना ही अलग मजा है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेंडल के एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग। मैंने इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के बारे में थोड़ा सा बताया था। मैंने हिंट दी थी कि क्या होता है एक संकर क्रॉस और क्या होता है द्विसंकर क्रॉस। आज मैं दोस्तों आपको एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस और आगे कितना डीपली होता है, क्या होता है इसमें, कैसे होता है क्रॉस, मैं आज सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। बीच में स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें पढ़नी है, एक संकर क्रॉस फिर द्विसंकर क्रॉस। दोस्तों पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो वीडियोस के बाद मैं लाऊं तो आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, मेंडल के एक संकर क्रॉस एवं द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग। देखिए लिखा हुआ एक संकर क्रॉस, इसमें लिखा हुआ है भिन्न युग्म विकल्पी पौधों के मध्य क्रॉस कराना एक संकर क्रॉस कहलाता है। युग्म विकल्पी, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया युग्म विकल्पी क्या होते हैं, एलील होते हैं। जीन प्रारूप को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, युग्म विकल्पी बोलते हैं। जो जीन होते हैं हमारे उन्हें युग्म विकल्पी बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया ही था। और किनके मध्य क्रॉस कराया जाता है, एक शुद्ध लंबा पौधा होगा, दूसरा शुद्ध बौना पौधा होगा। तो मैंने आपको शॉर्ट में अच्छे से इसकी परिभाषा बताई थी कि एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो बच्चों, एक संकर क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम पौधों के एक गुण को लेकर जब हम क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो वह संकर एक संकर क्रॉस कहलाता है। और हम जब पौधों के दो गुणों को लेकर संकर कराते हैं तो वह द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। आया होगा समझ में आपके। तो चलिए देखिए, जब हम पौधों के एक गुण को लेकर, जब पौधों कितने गुण को लेकर दोस्तों, जब हम पौधे के एक गुण को लेकर, पौधे के एक गुण को लेकर जब हम संकर कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तब वो कहलाता है एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे एक गुण का मतलब, अगर पौधा गोल है, एक पौधा गोल है और दूसरा पौधा क्या है, झुर्रीदार है, या बीज मान लो या फल जो भी मान लो, एक मटर का है जो ये एक गोल है और एक ये झुर्रीदार है। तो हमने इसका सिर्फ एक गुण लिया है, सिर्फ क्या लिया, इसका आकार लिया, इसका आकार गोल है, इसका आकार झुर्रीदार है। और जब हम इनमें संकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो हमें गोल ही प्राप्त होगा। हमें गोल, ये गोल है और ये झुर्रीदार है, ठीक दोस्तों। और जब गोल और झुर्रीदार हमने दो पौधों के मध्य जब हमने संकरण कराया तो हमको दोस्तों गोल प्राप्त हो रहा है, हमें झुर्रीदार नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो गोल है ये क्या है, इस पौधे का प्रभावी लक्षण है। क्या है दोस्तों, ये प्रभावी लक्षण है और ये इसका अप्रभावी लक्षण है। इसका मतलब क्या दोस्तों, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं प्रभावी या अप्रभावी। तो मैं आपको आपके से ही एग्जांपल देता हूं। जैसे आप अपने अपनी मम्मी और पिताजी के बच्चे हैं, मैं अपने माता पिता का। तो दोस्तों जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, लोग बच्चे मतलब लोग कहते हैं कि ये अपने पापा पर गया है, ये अपनी मम्मी पर गया है, इसके अंदर के मम्मी के लक्षण है ही नहीं, मिलते ही नहीं। तो वही सब चीजों से प्रभावी या प्रभावी आया है दोस्तों। तो जैसे मैं ये कहूं कि आप अपने माता पिता की संतान है और मैं कहूं कि आपके अंदर आपके पापा के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, आपके मम्मी के नहीं होंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो पापा के लक्षण आपके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो कैसे लक्षण हैं, प्रभावी लक्षण है, तभी तो वो आप पे प्रभाव दिख रहा है पापा का। और मम्मी के लक्षण आप में नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मम्मी के लक्षण अप्रभावी है। यहीं से प्रभावी और अप्रभावी आया। जो लक्षण ज्यादा प्रकट होंगे वो प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं प्रकट हो रहे हैं वो अप्रभावी लक्षण। तो दोस्तों एक संकर क्रॉस में मैंने करवाया कि एक मैंने आकार लिया गोल और दूसरा लिया झुर्रीदार। अब जब दोनों अप्रभावी के मध्य हमने संकरण करवाया तो हमको गोल प्राप्त हुआ। क्यों गोल प्राप्त हुआ, मैंने अभी आपको समझाया है कि पापा के लक्षण ज्यादा अगर मिल रहे हैं तो पापा के लक्षण प्रभावी, उसी प्रकार अगर गोल प्रभावी है तो जो हमें ये प्राप्त हुआ है गोल, तो ये कैसा लक्षण प्रभाव में प्राप्त हुआ है, प्रभावी लक्षण प्राप्त हुआ है। और हमेशा दोस्तों याद रखना, हमेशा जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो प्रभावी लक्षण का ही रिजल्ट मिलेगा दोस्तों।
आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रभावी लक्षण का ही मिलेगा। तो एक संकर क्रास क्या होता है, जब एक पौधे के सिर्फ एक गुण को लेकर संकर कराएंगे तो ऐसा संकर एक संकर क्रास कहलाएगा। और हमने आकार ले लिया, एक इसका आकार गोल ले लिया, इसका आकार झुर्रीदार ले लिया, हमने संकरण करा दिया, हमको गोल प्राप्त हुआ झुर्रीदार। इसके अंदर झुर्रीदार जैसे लक्षण है लेकिन वो प्रकट नहीं है, वो जीनोटाइप में है, वो प्रकट नहीं, वो हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन ये हमें किस में दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमें फिनोटाइप के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये प्रभावी लक्षण है। गोल इसका प्रभावी लक्षण है, इसलिए हमें प्रभावी। अब द्विसंकर क्रास में जैसे क्या होता है दोस्तों, जैसे अब इसमें मैंने गोल ले लिया, अब हमने गोल के साथ साथ हमने ले लिया पीला और झुर्रीदार के साथ ले लिया हरा। और उसके बाद जब हमने दो लक्षण लेकर, एक तो इसका आकार लिया, दूसरा इसका रंग लिया, तो जब हम दो लक्षण लेकर संकर कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे पीला, गोल और पीला प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि गोल और पीला इसका प्रभावी लक्षण है और प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है दोस्तों। तो मेंडल ने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए, देखे हर एक में काफी प्रयोग किया, तो उनको हमेशा प्रभावी लक्षण ही अधिकतर प्रकट दिखाई पड़े हैं। तो उन्होंने इसी चीज को आगे समझाया है। देखिए अब बात आती है कि मेंडल ने एक गुण लिए, दूसरा आकार लिया, तीसरा दूसरा रंग लिया। तो देखिए मेंडल ने आखिर कितने वो दिए हैं, क्या कहते हैं, कितने गुण बताए हैं। तो मेंडल ने 7 गुणों को लेकर, मेंडल ने कितने गुणों को लेकर, पौधे के, मटर के पौधे के 7 गुणों को लेकर मेंडल का क्रॉस करवाया है, मेंडल नियम का क्रॉस बताया है। वो एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। कितने नियम देखो यहाँ पे 7 नियम आपके लिखे हुए हैं, 7 लक्षण लेकर या 7 गुणों को लेकर मेंडल ने ये क्रॉस की बात की है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है बीज का आकार, बीज का आकार गोल और इधर झुर्रीदार, इधर भी गोल। मतलब देखिए बीज का आकार जो है यहाँ पे गोल है, और गोल कैसा लक्षण है, प्रभावी, और झुर्रीदार अप्रभावी। तो हमें निष्कर्ष में क्या प्राप्त हुआ, गोल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार दोस्तों इन्होंने रंग लिया पीला जो प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी है हरा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पीला प्राप्त हुआ। उसके बाद फली का आकार फूली हुई है और ये सिकुड़ी हुई अप्रभावी लक्षण है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फूली हुई। मतलब प्रभावी लक्षण ही हमको दोस्तों इसमें देखने को मिल रहा है। तो मेंडल ने इन 7 गुणों को लेकर ही क्या किया है, एक संकर क्रास और द्विसंकर क्रास को दोस्तों परिभाषित किया है। और इसी पर पूरा आधारित है आपका मेंडल का नियम। जो आपके 3 नियम है मेंडल के, प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपूहन का नियम, वो सब इन्हीं पर आधारित है। तो दोस्तों एक संकर क्रास आपको समझ में आ गया होगा कि एक संकर क्रास क्या होता है। जब हम पौधे के एक गुणों को लेकर संकर कराते हैं तो आने वाला संकर एक संकर क्रास कहलाता है। हमने पहले गोल झुर्रीदार लिया था तो हमें गोल प्राप्त हुआ, इसका मतलब गोल इसका कैसा लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण होगा, क्योंकि गोल प्रकट हुआ है तो इसका मतलब गोल इसका प्रभावी हो जाएगा और ये इसका अप्रभावी हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि गोल आएगा, लेकिन जब आंसर निष्कर्ष निकला तो गोल ही हमको प्राप्त हुआ, है ना। जैसे हमने क्या लिया, फिर मैं यहाँ पे एक अच्छी तरीके और बता दे रहा हूँ। जैसे हमने क्या लिया, एक लक्षण लिया लाल लिया, इसका कलर ले लिया हमने, इसका लिया लाल, लाल एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लाल ले लिया और लाल लिया और दूसरा पीला ले लिया। और हमने जब दोनों के मध्य संकरण करवाया तो हमको यहाँ पे जो लक्षण प्रकट हुआ है वो हमको लाल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, हमको लाल लक्षण प्राप्त हो गया। तो लाल लक्षण जो हमको प्राप्त हुआ है वो कैसा लक्षण माना जाएगा, प्रभावी लक्षण माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लाल कैसा लक्षण है दोस्तों, प्रभावी लक्षण है, और पीला कैसा है, अप्रभावी है। आप कैसे जाने, जब आंसर आया तब जाने आप। अगर यहाँ पीला आता तो पीला प्रभावी हो जाता, लेकिन जब हमने इनके क्रॉस करवाया, जब हमको लाल प्राप्त हुआ तो हम समझ गए कि लाल हमारा प्रभावी लक्षण है और पीला हमारा अप्रभावी लक्षण है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक लंबा पौधा और बौना पौधा। शुद्ध लंबा पौधा लिया इन्होंने और एक शुद्ध बौना पौधा लिया और उसी में एक संकर क्रॉस करवाया। तो देखते हैं इधर, देखिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा लिया। शुद्ध बौना पौधा लिया। शुद्ध लंबा पौधे का जो एलील होता है वो कैपिटल टी होता है। शुद्ध बौना पौधे का जो एलील होता है वो होता है कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी होता है। जब इनके मध्य संकरण कराया गया, काफी दूर लिख गया, थोड़ा पास में करता हूं, काफी दूर हो गया, बहुत दूर हो रहा है। शुद्ध हो गया बौना और शुद्ध बौना पौधा। अब जब इनके मध्य क्रॉस कराया गया, शुद्ध क्या हो गया, स्मॉल टी। अब जब
इससे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा दिखेगा आपको। जब इससे और इससे जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, टी स्मॉल टी। उसके बाद इसका इससे क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद इसका कराया गया तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। और उसके बाद दोस्तों ये कराया गया तो ये भी हमको स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। हम कैपिटल टी को पहले क्यों, क्योंकि कैपिटल टी कैसा लक्षण है दोस्तों, प्रभावी लक्षण है, इसलिए इसको हमने पहला रखा। अब आप देखिए इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए ये बौना पौधा था, ये शुद्ध लंबा पौधा था, फिर भी हमको पौधे कौन से प्राप्त हुए, लंबे सब प्राप्त हुए। इसमें जो चारे पौधे, क्योंकि सब में क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, अगर स्मॉल टी तब तो बौना प्राप्त होता हमको, लेकिन दोस्तों सब में कैपिटल टी है। इसका मतलब जो हमारा शुद्ध जो ये क्या है, ये प्रभावी लक्षण है, इसीलिए सब में इसका प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। और जो ये पौधे हमें प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए हैं, सारे पौधे हमको लंबे प्राप्त हुए, लंबे पौधे, लंबे पौधे, लंबे पौधे और लंबे पौधे। तो दोस्तों हमको सब इसमें क्या प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए, कोई भी बौना पौधा प्राप्त नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी के पिता लंबे हैं और किसी की मां नाटी है या बौनी है, तो जब माता पिता से जो संतान होगी तो वो संतान क्या होगी दोस्तों, लंबी होगी। क्यों लंबी होगी ये भी आप जान लीजिए, क्यों लंबी होगी अब ये भी जान लीजिए। कारण ये है कि जिसके भाई हमको पहले से पता नहीं कि लंबी ही होगी या बौनी ही होगी, वो तो जब क्रॉस होगा, संकरण होगा, जब निषेचन प्रक्रिया के बाद गर्भाधान होगा, जब उसके बाद प्रेगनेंसी होगी, जब बच्चा पैदा होगा तब हम जानेंगे ना, जब कि बच्चा लंबा पैदा हुआ या जब बच्चे की लंबाई बढ़ेगी कि बच्चा लंबा हो गया है, अब किसके लक्षण पड़े तब हम जानेंगे, इस पर डिस्कस पे आएंगे। हम पहले नहीं कह सकते कि पिता लंबा है और माता बौनी है तो बौना या बौना ही होगा या लंबा ही होगा, हम पहले इसको गणना नहीं कर सकते। तो रिजल्ट आने के बाद हम बताते हैं कि रिजल्ट आने पर जो हमको प्राप्त होता है वही उसका प्रभावी लक्षण होता है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रभावी लक्षण हमें क्या प्राप्त हो दोस्तों, लंबा प्राप्त हो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल, सब में कैपिटल टी है, तो अगर सब में कैपिटल टी आपको प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब इसका कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण प्राप्त हुआ है। और सारे पौधे भैया शुद्ध लंबा है तो सारे पौधे क्या है, लंबे है। लेकिन ये शुद्ध लंबे इनको नहीं कह सकते, ये संकर लंबे है। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल टी भी स्मॉल टी भी है, तो ये पौधे शुद्ध लंबे नहीं संकर लंबे कहलाएंगे। समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी हो गई दोस्तों, ये हमारी F1 पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई, सॉरी ये हमारी P1 हो गई पीढ़ी। और P1 पीढ़ी में जितने सदस्य हमको प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी, और ये हमको पीढ़ी तो P1 हो गई, और ये जो पीढ़ी हमको प्राप्त हुई है ये हमारी F1 पीढ़ी है। और F1 पीढ़ी में सभी लोग कैसे हैं, लंबे हैं। कि मान लो कोई ये पिता है, ये माता है, तो इनसे जो संतानें पैदा हुई हैं वो सारी संतानें कैसी पैदा हुई हैं, सारी संतानें लंबी पैदा हुई हैं। तो ये F1 पीढ़ी में हम कहेंगे कि हमारे F1 पीढ़ी है, हमसे जो पीढ़ी F1 पीढ़ी है उसमें जो लोग पैदा हुए कैसे, तो सारे लोग लंबे हैं, कोई बौना नहीं। उसके बाद अब हम आगे की पीढ़ी में संकरण कराते हैं, P2 संकरण। अब हमने क्या लिया, अब हमने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी। अब हम इनमें संकरण कराएंगे, इनमें संकरण कराएंगे, करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोस्तों तो दूसरी जो पीढ़ी है, जो P2 पीढ़ी है, और जिसमें F2 के सदस्य जो हैं, इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम इसमें देखें कि इसमें कितने, इसमें देखिए ये भी लंबा पौधा है, संकर लंबा, ये भी लंबा पौधा है, ये शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो गया हमको, लेकिन लंबा तो है ही है। और ये क्या प्राप्त हो गया दोस्तों हमको,
ये हमें अप्रभावी लक्षण प्राप्त हुआ आपकी बार। अब की जो संतान पैदा हुई है वो कैसा हुई, ये शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ हमको। तो मेंडल ने एक बार में निष्कर्ष नहीं निकाला है, मेंडल ने कई पीढ़ी में संकरण करवाया तब जाके निष्कर्ष पहुंचे हैं। ठीक है, मेंडल ने कई पीढ़ी में कराया तब जाके इस निष्कर्ष पे जाके पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पौधा लिया, तो हमने संकरण कराया सभी लोग लंबे, F1 पीढ़ी में सभी लोग लंबे सदस्य। फिर हमने इसमें संकरण करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में संकरण कराया, तो हमको 3 लोग तो लंबे प्राप्त हुए, लेकिन एक सदस्य क्या हुआ, F2 पीढ़ी में बौना प्राप्त हुआ दोस्तों। तो मेंडल ने इसी प्रकार इन्हीं चीजों को समझाया है, एक संकर क्रॉस और द्वि संकर क्रॉस। और यहाँ पे देखिए टीटी को शुद्ध लंबा पौधा कहा गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी को संकर लंबा कहा गया है, और स्मॉल टी को शुद्ध लंबा पौधा कहा गया है, शुद्ध बौना पौधा कहा गया है। देखिए F1 पीढ़ी का जो अनुपात है 4:0 लिखा, यहाँ पे देखिए F1 पीढ़ी बराबर 4:0। इसका मतलब क्या दोस्तों, F1 पीढ़ी में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 4 लोग लंबे हैं और एक भी बौना नहीं है, इसलिए यहाँ पर 4:0 बताया गया है। उसके बाद दोस्तों F2 पीढ़ी आप देख सकते हैं, F2 पीढ़ी ये है। F2 पीढ़ी में क्या हुआ दोस्तों, सब 3 लोग लंबे पाए गए हैं और एक बौना, तो यहाँ इसका अनुपात 3:1 हो गया। और अगर हम इसका जीनोटाइप अनुपात देखें दोस्तों, तो फिनोटाइप अनुपात का जो लक्षण हमको दिख रहा है, अगर हम इसका फिनोटाइप अनुपात देखें तो 1:2:1। फिनोटाइप अनुपात का मतलब जो लक्षण हमको नहीं दिखते हैं। देखिए इसमें शुद्ध एक लंबा है, शुद्ध एक लंबा है और 2 संकर लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। इसमें क्या है, एक दोस्तों जो है वो शुद्ध लंबा है, ये लिखा भी है इसमें, शुद्ध लंबा 1 है, संकर लंबा 2 है और शुद्ध बौना 1 है, तो 1:2। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये 2 जो है क्या है, संकर लंबे हैं। ये कैसे हैं, संकर है, तो आप सामने देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है शुद्ध लंबा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या, शुद्ध बौना, वो अनुपात लिखा हुआ है। तो इसका जो जीनो, जिसे बोलेंगे जीनोटाइप अनुपात, ये इसका कैसा अनुपात है, ये इसका जीनोटाइप अनुपात है, ये इसका जीनोटाइप अनुपात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक संकर क्रॉस समझ में आया। तो इसी तरह क्रॉस करके आप अगर चित्र के माध्यम से आप उनको समझाते हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए बड़ा काम का है, आप इसको ऐसे समझा देंगे चित्र के माध्यम से बना के, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा आपको एग्जाम में नंबर देगा। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष इससे निकलता है कि जब एक संकर क्रॉस में भिन्न युग्म विकल्पी पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जिसमें एक शुद्ध लंबा पौधा एक शुद्ध बौना पौधा लेते हैं, तो F1 पीढ़ी में सारे सदस्य लंबे पौधा पैदा होते हैं। तो निष्कर्ष इसका क्या निकल के आया, इसका निष्कर्ष आप बता सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला, इस जो मैंने आपको बताया है इससे आपको क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ। तो आप बता सकते हैं कि जब हमने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधों में हमने संकरण कराया, तो हमें क्या निष्कर्ष निकला, तो संकरण कराया तो हमें F1 पीढ़ी में चारों सदस्य लंबे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए दोस्तों, लंबे प्राप्त हुए, और जिनका अनुपात क्या है, 4:0 है। ये पहला। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, जब हमने उन्हीं संकर लंबे पौधों में जब हमने संकरण कराया, तब हमें जब हमने इन संकर ये है संकर लंबे पौधे हैं, ये संकर लंबे हैं, ये भी संकर लंबा पौधा है। और जब हमने संकर लंबे पौधे में संकरण कराया, संकर लंबे पौधे में हमने क्या किया, संकरण करवाया। जब हमने इस संकर लंबे पौधों में संकरण करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें 3 लंबे प्राप्त हुए, 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए, 3 पौधे लंबे और 1 बौना प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं इसका फिनोटाइप अनुपात इसका क्या है, इसका फिनोटाइप अनुपात देख सकते हैं 3:1 हमको प्राप्त होता है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला, अब इसमें इसका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, इसका जीनोटाइप अनुपात कि इसमें कितने शुद्ध हैं और कितने संकर हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 शुद्ध 2 संकर 1 बौना, तो इसीलिए इसका अनुपात क्या निकल के आएगा, 1:2:1 निकल के आएगा कि 1 शुद्ध 2 संकर और 1 शुद्ध बौना पौधा हमें प्राप्त हुआ है। तो ये निष्कर्ष निकलता है हमारे एक संकर क्रॉस से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए बेटा हमने एक संकर क्रॉस पढ़ लिया, अब बात है द्विसंकर क्रॉस प्रयोग। द्विसंकर क्रॉस प्रयोग, और ये प्रयोग जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था आपकी बार वाले में, और अब की बार भी आ सकता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न युग्म विकल्पी पौधों के मध्य क्रॉस, लेकिन कितने गुणों को लेकर? द्विगुणों को लेकर। मैंने बताया था एक संकर क्रॉस एक गुण को लेकर, द्विसंकर क्रॉस द्विगुणों को लेकर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला इसका एक लक्षण, एक गुण बताया गया है गोल, और दूसरा उसका लक्षण बताया पीला। मतलब आकार इसका बता दिया गया है आपको, क्या इसका आकार बताया गया है गोल, और इसका रंग बताया गया है पीला। इसका आकार बताया गया झुर्रीदार, और इसका आकार और रंग बता दिया गया है हरा। तो दोस्तों, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सब क्रॉस करवाया। क्या क्रॉस करवाया? देखिए, पहले इन्होंने क्या लिया? आकार लिया। पहले इन्होंने आकार लिया, अभी मैंने आपको बताया आकार से वन, वो वाले में पहले आकार लिया। एक आकार गोल लिया और दूसरा आकार झुर्रीदार लिया। कैसा लिया दोस्तों? दूसरा आकार झुर्रीदार लिया। जब इन्होंने दोनों के मध्य संकर कराया दोस्तों, तो हमको जो हमको निष्कर्ष, हमको ये नहीं पता कि हमको कौन सा निष्कर्ष मिलेगा, लेकिन हमको जो जब हमने बाद में जो हमको नया एक पौधा प्राप्त हुआ, या कह सकते हो ये नर है मादा है, जो हमको नया एक बच्चा प्राप्त हुआ, उस बच्चे में जो लक्षण हमको दिखे वो दिखे गोल के। तो मतलब यहाँ पे जो आप ये गोल है, तो झुर्रीदार नहीं लिखा, यहाँ पे गोल है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? हमको गोल आकार प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब इसका जो गोल आकार है, ये क्या है? ये इसका प्रभावी लक्षण है। ये क्या है दोस्तों? ये प्रभावी लक्षण है। और ये क्या दोस्तों हो जाएगा? ये इसका प्रभावी लक्षण हो जाएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों, आकार के बाद उसके बाद रंग लिया गया। एक लिया हमने पीला, एक रंग पीला, और दूसरा रंग लिया हरा। जब हमने पीले रंग और हरे रंग इनमें जब हमने संकर कराया, तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो हमको पीला प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? पीला प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो हमें पीला रंग प्राप्त हुआ है वो क्या है? वो प्रभावी लक्षण है। और ये तो ये पीला क्या हुआ? तो इसका मतलब ये पीला क्या है? प्रभावी है, और ये अप्रभावी है। तभी हमको जो हमें निष्कर्ष निकला पीला निकला, इसका मतलब पीला क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रभावी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं बीज का आकार गोल और अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार, तो हमें प्राप्त क्या हुआ निष्कर्ष में? गोल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार प्रभावी रंग पीला है, अप्रभावी रंग हरा है, तो हमको निष्कर्ष में क्या प्राप्त हुआ? पीला। इसका मतलब इसका गोल और पीला जो है वो प्रभावी है, और झुर्रीदार जो हरा है वो इसका अप्रभावी लक्षण है। तो इन दो गुणों को लेकर जब क्रॉस करवाया तो उसे क्या बोला गया? द्विसंकर क्रॉस बोला गया दोस्तों, है ना। आप सामने देख सकते हैं, एक लक्षण ये है और दूसरा लक्षण ये है, एक लक्षण ये है दूसरा लक्षण ये है। दो लक्षणों के मध्य जो हमने क्रॉस करवाया तो हमें गोल और पीला प्राप्त हुआ। मतलब कहने का मतलब हमें क्या प्राप्त हुए? हमें प्रभावी गुण प्राप्त हुए बच्चों में, प्रभावी गुण प्राप्त हुआ हमको। ये प्रभावी गुण हमारा क्या है? गोल है और पीला है। देखिए, अब इसको हटाते हैं। देखिए आगे, देखिए तो आप समझ ही गए होंगे कि दो गुणों को मैंने संकर करवा दिया है, दिखा दिया है सामने कि पीला करवाया, हरा करवाया तो पीला प्राप्त हुआ, झुर्रीदार करवाया, गोल गया तो गोल प्राप्त हुआ, जो प्रभावी लक्षण थे। अब इसमें देखिए, अब हमने क्या किया, इसमें ये गोल और पीला और झुर्रीदार और हरा, तो हम क्या करते हैं इनमें से एक एक ले लेते। एक आर ले लिया और एक वाई ले लिया, एक स्मॉल वाई ले लिया और एक स्मॉल एक स्मॉल आर ले लिया, एक स्मॉल वाई ले लिया, है ना। और आप जानते हैं आर क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है, आर गोल को प्रदर्शित करता है, कैपिटल वाई पीला को प्रदर्शित करता है, स्मॉल आर झुर्रीदार को, और स्मॉल वाई हरा को प्रदर्शित करता है। तो जब हमने इनके और इनके मध्य संकर करवाया, और जब हमने इनके मध्य संकर कराया तो हमें क्या प्राप्त हो दोस्तों? तो हमें आर वाई और आर वाई प्राप्त हुआ। मतलब दोस्तों ये कैसे लक्षण थे? आप देख सकते हैं, ये गोल और पीला था, ये झुर्रीदार और हरा था। जब हमने इन दो गुणों को लेकर जब हमने क्या किया, संकरण करवाया, तो हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। मतलब जो हमें जो प्राप्त हुआ है, जो हमें युग्मक प्राप्त हुआ है, जो हमें रिजल्ट मिला है, जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है इनके मध्य संकरण कराने के बाद, वो कैसा लक्षण है दोस्तों? वो गोल और पीला ही प्राप्त हुआ है हमको। कौन सा प्राप्त हुआ दोस्तों? गोल और पीला प्राप्त हुआ है। तो गोल और पीला क्या हो जाएगा? इसका प्रभावी लक्षण हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं दोस्तों। ये इसका प्रभावी लक्षण है और ये इसका अप्रभावी लक्षण है दोस्तों। ऐसे करके आप भी बोर्ड में समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अब और चीजें इसमें देख लेते हैं। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर
स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनके लक्षण आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। अब ये कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें गोला, गोल और पीला, ये दो लक्षण प्राप्त होंगे कि नहीं प्राप्त होंगे। आर वाई आप देख सकते हैं, आर वाई गोल पीला। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, गोल है, तो हम लिख लेंगे गोल, कैपिटल आर गोल, और क्या है दूसरा स्मॉल वाई क्या है, हरा, तो गोल और हरा प्राप्त हुआ। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो लक्षण कुछ भी प्रकट हो सकते हैं, गोल पीला, गोल हरा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, झुर्रीदार, झुर्रीदार, और कैपिटल वाई क्या है, पीला, झुर्रीदार पीला भी हमें प्राप्त हो सकता है। मतलब ये लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है आपको इनके माध्यम से कि गोल पीला भी हो सकता है, गोल हरा भी हो सकता है, झुर्रीदार पीला भी हो सकता है, और स्मॉल वाई, और ये है तो ये क्या हो जाएगा आपको, स्मॉल वाई क्या है, झुर्रीदार है, और स्मॉल आर झुर्रीदार और स्मॉल वाई हरा हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या प्राप्त हुआ, झुर्रीदार और प्लस हरा प्राप्त हुआ, तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसका अनुपात पूछा जाता है, जो निष्कर्ष निकलता है इसके बाद कि इसमें गोल और पीला कितने पाए गए। हमें जब हमने द्विसंकर क्रॉस करवाया, निष्कर्ष की हम जब बात करेंगे दोस्तों, निष्कर्ष की जब हम पहुंचेंगे तो निष्कर्ष में ये निकल के आएगा कि जब हमने ये द्विसंकर क्रॉस करवाया तो हमको 9 गोल पीले पौधे प्राप्त हुए। कौन से प्राप्त हुए, गोल पीले पौधे प्राप्त हुए हमको। उसके बाद 3 हमको गोल हरे प्राप्त हुए। कौन से प्राप्त हुए, 3 हमको गोल हरे प्राप्त हुए। उसके बाद 3 हमको झुर्रीदार, 3 हमको झुर्रीदार और 3 हमको झुर्रीदार और पीले पौधे प्राप्त हुए, झुर्रीदार और पीले पौधे प्राप्त हुए। और उसके बाद दोस्तों एक पौधा हमको प्राप्त हुआ झुर्रीदार और हरा, हमको सिर्फ एक पौधा प्राप्त हुआ झुर्रीदार और हरा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसके अनुपात की बात करूं तो इसका अनुपात क्या निकल जाएगा, 9 अनुपात 3:1। तो अगर मैं यहाँ पे अनुपात की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9 हमें गोल पीले प्राप्त हो, तो 9 अनुपात, ये इसको आप अलग बॉक्स बंद कर सकते हैं कि 9 अनुपात 9 हमको पीला गोल प्राप्त हुआ है, 3:1। इस अनुपात में हमको द्विसंकर क्रॉस से पौधे प्राप्त हुए हैं। अब कैसे प्राप्त हुए चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, इसे नर युग्मक बोलते हैं। ये कौन सा युग्मक है, नर युग्मक है। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसका एक सिंबल होता है। इस नर युग्मक का जो सिंबल होता है, आप ऐसे करके एरो बना देते हैं तो ये नर युग्मक का सिंबल होता है। और अगर आप ऐसे करके सिंबल बना देते हैं तो ये मादा युग्मक का सिंबल होता है। आप जान लीजिए ये मादा युग्मक का सिंबल होता है और ये नर युग्मक का सिंबल। अगर आप ऐसे बना देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये नर युग्मक है ऊपर वाले और ये मादा युग्मक है। अब इनके मत हमें संकर कराना है। तो देखिए हमने आर वाई का इससे जब संकर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, हमें कैपिटल वाई प्राप्त हुआ। उसके बाद हम इसका इससे कराएंगे तो हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमने इसका इससे करवाया तो हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई। उसके बाद जब हमने इससे करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। उसके बाद हमने इससे करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद इससे करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। उसके बाद हमने इससे क्या करवा दिया तो ये क्या प्राप्त हुआ हमको, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हमने इससे करवाया तो स्मॉल कैपिटल आर हमने पहले लिख दिया। चलो पहले जो शुरुआत वही करते हैं। तो पहले इसमें हमने क्या लिख दिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई
कैपिटल वाई। अब इससे करवाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप देख सकते हैं कितना सरल है ये, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद फिर इसका करवाएंगे हम इसके साथ में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका इससे करवाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर इसका इससे करवाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कितना सरल है ये बनाना। देखिए अब इसमें हमको प्राप्त क्या हुआ, आप गिन सकते हैं कि हमें 9 गोल और पीले, ये जो अनुपात आया है वो इसी से आया है। तो इसमें हमको ये देखना है कि 9 पीला, मतलब हमको ये देखना है कि आर वाई कहाँ पे है, पीला और गोल कहाँ कहाँ पे है। देखिए इसमें पीला गोल कहाँ कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं पी वाई और आर वाई, पीला गोल। ठीक है, तो आप गिन सकते हैं इसको कहाँ कहाँ पे है ये, है ना। तो आप पीला आप कहाँ कहाँ पे है आप देख सकते हैं। पहला तो आपको यही मिलेगा, आप देख सकते हैं आर आर वाई वाई है, तो पहला एक तो ये हो गया पीला गोल एक ये हो गया, और पीला गोल कहाँ पे है आप देख सकते हैं, पीला गोल और कहाँ पे है, एक ये हो गया पीला गोल, दूसरा पीला गोल ये हो सकता है। उसके बाद झुर्रीदार हो जाएगा ये। देखिए तो ये दूसरा ये हो गया। कैसे गिना, तो गिन किस आधार पर है, हमको कैपिटल आर और कैपिटल वाई चाहिए, तब हमको गोल पीला मिलेगा, क्योंकि यहाँ गोल पीला की संख्या कितनी है 9 है। तो हम कैसे जानेंगे अगर उसमें हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्यों, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रभावी लक्षण है और गोल पीला हमारा प्रभावी लक्षण है, तो हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई ढूंढना है। तो देखिए इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये तीसरा हो गया, और इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई ये चौथा हो गया। उसमें देखते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई, देखिए है ना कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये पांचवा हो गया। उसके बाद कैप इसमें नहीं है, देखिए इसमें स्मॉल वाई है, इसमें है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमारा छठवां हो जाएगा हमारा। कैप इसमें भी नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हो जाएगा हमारा सातवां, पांचवी छठी सातवां। और कैपिटल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो ये कितने हो जाएंगे 8। एक कहाँ रह गया, एक कहीं रह गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 के बाद ये हो गया आपका 6, उसके बाद ये हो गया 7, ये दोस्तों ये 8 और ये 9, तो 9 हो गए। ये देखिए लिखा हुआ है 9, तो गोल पीले कितने हैं 9। हमने क्या देखा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्यों, क्योंकि हमारे क्या है प्रभावी लक्षण है। उसके बाद दोस्तों गोल हरा देखते हैं, तो इसमें हमको कैपिटल आर और स्मॉल वाई चाहिए, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें हमको किसी भी प्रकार का कैपिटल वाई नहीं चाहिए। कैपिटल वाई आप गिनोगे तो हट जाएगा, वो फिर नहीं माना जाएगा। हमको सिर्फ जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई होना चाहिए, तो वो गोल हरा होगा, याद रखना। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखिए इसमें है कैपिटल आर, इसमें नहीं है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई भी है। इसमें देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें क्या चाहिए हमको कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, इसमें भी नहीं मिलेगा हमको, इसमें भी नहीं मिलेगा हमको, इसमें भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें है ये देखिए पहला मिल गया हमको कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमको मिल गया, लेकिन इसमें भी देखिए वाई है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। केवल हमको अभी एक मिला है, अभी हमको और ढूंढना है, हमको कैपिटल आर स्मॉल वाई ढूंढना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, लेकिन इसमें कैपिटल आई वाई भी है, तो नहीं गिनेंगे हम, इसको भी नहीं गिनेंगे। कैपिटल वाई इसमें भी नहीं है, इसमें देखते हैं, इसमें भी आ गया कैपिटल, ये मिल गया, ये दूसरा मिल गया हमको, पहला ये मिला, दूसरा क्योंकि इसमें कैपिटल वाई नहीं है, कैपिटल स्मॉल आर चलेगा, कैपिटल वाई नहीं होना चाहिए केवल। अब इसमें देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं है, और इसमें भी नहीं है, एक कहीं छूट रहा है, एक कहीं छूट रहा है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। तो हमको 3 मिल गए, क्या मिल गए, गोल हरा मिल गए, तो हमको 3 गोल हरा मिल गए, ये 3 गोल हरा। अब उसके बाद 3 झुर्रीदार पीला क्या है, स्मॉल आर होना चाहिए और कैपिटल वाई होना चाहिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये जैसे एक है स्मॉल आर, एक मिनट जाइए, ये देखिए ये एक ये मिल जाएगा हमको, एक ये मिल जाएगा, दूसरा ये
देखिए इसमें आज कैपिटल वाई आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, सॉरी हाँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी, ये इसके साथ आर आ गया है, कैपिटल आ गया, ये 3, बस 3। कौन कौन से, 1 2 3, ये हमको 3 मिल गए। उसके बाद बचा कितना, केवल एक बचा है आर वाई, ये केवल एक बचा है आर वाई। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें ना कैपिटल है तो आ जाएगा, तो होगा नहीं, केवल एक ये बचा हुआ है बस। तो ये तो 9:3:3:1 समझ गए दोस्तों कैसे हमें ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार ये आपका द्विसंकर ग्रास यहीं पे समाप्त होता है। और आगे जो चर्चा करेंगे हम मेंडल के जो 3 नियम है, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपूहन का नियम, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।